कल शाम से कई लोग ऐसे हैं, बुजुर्ग हैं यहाँ पे, जिन्होंने रोटी नहीं खाई है। बिल्कुल सही बात। कौन देखेगा, कौन पूछेगा उसका आंसू? है कोई? चंद मिनट का आप स्टेज पे जाते हैं, बोलकर चले आते हैं, बात आई और गई हो जाती है, पब्लिक अपने रूटीन में लग जाती है, कोई देखने वाला नहीं है उसको। बेकार की बात है। नहीं है। अभी यूपी में चुनाव हो जाने दो, कोरोना खत्म, चुनाव खत्म, कोरोना चालू। न्याय और न्याय देखना चाहिए, ऊपर वाला सब देखता है, उसकी लाठी में बहुत दम है। आया किसी को कहीं से पैसा डाला, कहीं से बुलाया, टिकट बनवाया, ठीक है भाई, आ गए वो बेचारे यहाँ 5 दिन झक मारी, छठवें दिन उनको कहाँ भेज के गड्ढे में डाल दें, किस नदी में, तालाब में कुदा दें। उनका तो रोजगार हमने छीन लिया, उसके बाद में हम बेरोजगार हो गए। क्या करें साहब, बताओ आप। कोई नहीं सुनता हम लोगों को। 2 साल किसी ने भोगा है? एक बैठे हुए पदासीन जो आईएएस करके बैठे हुए हैं, क्या उनके बच्चों को रोटी की कमी होगी? 5 साल लॉकडाउन लग जाए, होगी क्या? अनुमंडलाधिकारी जिन्होंने अनुमति दी, उनके बच्चों को स्कूल फीस की दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। किसको होगी? ऐसे लोगों को। कौन जवाब देगा इसका? बेवकूफ हूं मैं, बोलता हूं, मैं जानता हूं इसका कोई कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक जो अंदर कल से जो प्रताड़ित होने का एक जो उद्वेग है, वो निकल रहा है मेरा। कोई महामारी है, इसमें कोई सरकार का कसूर हम नहीं ठहरा रहे, मगर कोविड क्या खत्म हो गया था? ओमिक्रॉन क्या नहीं आया था? ये तमाम चीजें आ चुकी थी, ये तमाम चीजें चल रही थी। मैं हमेशा जनता की बात करता हूं और जनता के लिए बात करता हूं। अब मेरे पास क्षमता नहीं है कि मैं इन लोगों से और बात कर पाऊं। इनके चेहरों पे जो मुझे दुख दिख रहा है ना, वो यकीनन ना आप बर्दाश्त कर पाएंगे और ना हम। ऑर्डर करके दे दिया तो क्या हम उसके पैसे खा जाएं कि भाई हमारा मेला अचानक बंद हो गया, अब हम पैसे नहीं चाहिए, हम आपका माल नहीं लेंगे। अगर उसका पैसा खा जाएंगे तो उसके बच्चे हम लोग को गाली देंगे। से अभी मेरे पास 20 से 22 हजार का आलू प्याज कांदा, जो कि 10,000 में बेच के फ्री कर दिया मैंने। क्या करूं मैं? मेरे को भाड़ा तो चाहिए इंदौर के जाने के लिए, मेरे पास कोई भी साधन नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। कि कोई मेला वाला इतना दुखी है, कहाँ से कैसा लेके आया है, कहाँ से क्या कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। सब अपने अपने उसमें मस्त हैं, क्योंकि हम लोग तो वोट देते ही नहीं है, वोट तो कोई किसी को देते ही नहीं है। मेले वाले ठहरे, वोट तो वहां से मिलेगी जहां वो स्थायी नहीं है। इनका तत्काल बंद करो। अरे आप नियम निकालते, भाई यहाँ पे इतने लोग आएंगे, चलेगा, हम हर चीज में मंजूर थे। अब हो गई, मतलब जैसे तैसे मैंने मैनेज करा कि ये भैया से बोला कि भैया मेरे को व्यापार करना, आगे पैसा दो। अब मैंने 3 फरवरी का वादा करा था कि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ। अब 5 दिन में मेला खत्म हो गया, मैं उस व्यक्ति को पैसा कहाँ से दूंगा, कैसे दूंगा, मुझे ही समझ नहीं आ रहा। क्या रहते हैं कि एक नट बोल्ट लगाने पड़ते हैं, एक नट अगर इसमें कमजोर हो जाएगा तो हीरा नहीं चल सकता। इसी प्रकार हम लोग हैं, एक नट से हम लोगों ने 1-1 रुपए मांग के, भीख मांग के कहाँ से लेके आए, तो दिल जानता है कहने से कुछ क्या होता है। कोई ब्याज से, मैं खुद ब्याज से पैसे। लाल परेड पे आपको मालूम होगा रोजगार मेला लग रही है, अब लोगों को बेरोजगार कर दिया, कहाँ से जाए? आप मुझे बताओ कैसे होगा ये? रोजगार के 16 लोग मेरी दुकान पे काम करते हैं, 16 परिवार जिनसे मेरी दुकान से जिनका परिवार चल रही है, 16 परिवार है मेरे साथ जुड़े हुए। अब वो 16 परिवार क्या करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रही है। इतना दुख है, इतना दुख है, क्या अल्फाज नहीं है हमारे पास। हम लगातार कोशिश ये करते हैं, हमारा काम कोई राजनीति को किसी की चमकाना नहीं है, ना किसी की राजनीति को खत्म करना है। हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ जनता का है और जनता की बात करता है और जनता के लिए बात करता है। ये दुख यकीनन कोरोना लगातार फैल रहा है। हमने लाशों को दिखाया, हमने एक गाड़ी में 10-10 लाशें दिखाई हैं और 50-50 लाशें कब्रिस्तान में और शमशानों में जलती हुई देखी है, मगर यहाँ पे भी कई लाशें नजर आ रही हैं हमें। इनके चेहरों पे उदासी जो दिख रही है ना, तो यकीनन मेरे दिल को हिला देने वाली है, क्योंकि इतना दुख 2 साल से एक व्यापारी अपने घर बैठा था, उम्मीद जागी थी, उम्मीद जगाई गई थी। हम सरकार को नहीं कोसते,
ये ईश्वर की तरफ से आई हुई महामारी है, इसमें कोई सरकार का कसूर हम नहीं ठहरा रहे। मगर कोविड क्या खत्म हो गया था? ओमिक्रॉन क्या नहीं आया था? ये तमाम चीजें आ चुकी थी, ये तमाम चीजें चल रही थी। मैं हमेशा जनता की बात करता हूं और जनता के लिए बात करता हूं। अब मेरे पास क्षमता नहीं है कि मैं इन लोगों से और बात कर पाऊं। इनके चेहरों पे जो मुझे दुख दिख रहा है ना, वो यकीनन ना आप बर्दाश्त कर पाएंगे और ना हम। सारे चेहरे उदास हैं, डर है।